हुमैरा असगर की कहानी एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। मौत से चंद माह पहले हुमैरा असगर अपने वालिदैन के साथ रहने आई थी और अगस्त और सितंबर का महीना उन्हीं के घर गुजारा। लेकिन अफसोस कि आज उन्हीं वालिदैन के बयानात में तजाद पाया जा रहा है। वालिद ने पुलिस को बताया कि 2 साल से उनका बेटी से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हुमैरा की भाभी हुमा सुहेल ने ऐसे इंकशाफात किए जो हकीकत को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तफसील जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मौत से 2 माह पहले हुमैरा असगर अपने वालिदैन के घर रहने गई थी। अगस्त और सितंबर का महीना उन्होंने अपने वालिदैन के साथ गुजारा, लेकिन अब उनके वालिद पुलिस को ये बयान दे रहे हैं कि उनका अपनी बेटी से पिछले 2 साल से कोई ताल्लुक नहीं। यानी वालिद ने पुलिस को साफ अल्फाज में कहा कि मैं 2 साल से अपनी बेटी से लाताल्लुक हूँ। हुमैरा असगर की भाभी जो कि घर की एक अहम फर्द है, उन्होंने कई होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए। आज मैं आपके सामने उन तमाम तफसीलात को पेश करूंगी और मेरे ख्याल में इन बयानात के बाद पुलिस को चाहिए कि वो तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल तहकीकात करे कि आखिर हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई। क्या ये कुदरती मौत थी या किसी ने कत्ल किया? हुमैरा असगर की भाभी हुमा सुहेल कहती हैं कि हुमैरा के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। पिछले साल अगस्त और सितंबर का महीना हुमैरा ने वालिदैन के साथ गुजारा, लेकिन फिर वो वापस कराची आ गई। दरअसल झगड़ा हुआ था उनके भाई के साथ। भाई ने वालिदैन के साथ मिलकर हुमैरा को घर से निकाल दिया क्योंकि वो जायदाद में अपने हक का मुतालबा कर रही थी। वालिद और वालदा तो हुमैरा को हिस्सा देने पर राजी थे, लेकिन भाई किसी सूरत हिस्सा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार भाई ने ही वालिदैन को मजबूर करके अपनी बहन को घर से निकलवा दिया। हुमैरा असगर अदालत नहीं गई, बल्कि खामोशी से वापस अपने कराची के फ्लैट में चली गई। हुमा सुहेल कहती हैं कि पिछले साल सितंबर में जब हुमैरा वापस कराची गई तो अपनी वालदा से माली मदद की दरख्वास्त की, लेकिन वालदा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं तुम्हें। और रह जाएंगे घर के माली मामलात पर भी भाई का मुकम्मल कंट्रोल था। हुमा सुहेल बताती हैं कि हुमैरा से उनका आखिरी रब्ता 3 अगस्त को हुआ। हुमैरा ने उनके बच्चों का हाल पूछा और कहा कि उनकी माली मदद करती रहेंगी क्योंकि हुमा के शौहर के हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन बाद में हुमा सुहेल को भी अपने शौहर और बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। हुमा कहती हैं कि उनके देवर यानी हुमैरा असगर के भाई का घर पर मुकम्मल कंट्रोल था। उनके मुताबिक हुमैरा के भाई और वालिद करोड़पति हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की मदद नहीं की। जब हुमैरा का व्हाट्सएप बंद हुआ और सोशल मीडिया से गायब हो गई तो हुमा ने अपनी सास से पूछा कि हुमैरा कहाँ गई हैं। उनकी वालिदा परेशान रहती थी और बार बार कहती थी कि हुमा मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, लेकिन किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उन्हें ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। हुमैरा हमेशा वालिदैन के घर आया करती थी, लेकिन वालिदा कभी उनके कराची वाले फ्लैट नहीं गई। अब जब ये खबर आई कि हुमैरा असगर की लाश उनके फ्लैट से मिली है और वो 9 या 10 माह से वहां मौजूद थी, तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी देर तक किसी को बदबू क्यों ना आई, आखिर ऐसा कैसे हुआ। हुमा सुहेल ने यह भी कहा कि हुमैरा की मौत के बाद जब उन्होंने सास से बात की तो वो रो रही थी, लेकिन पुलिस से राब्ता करने की बजाय बार बार यही कहती थी कि हुमा मेरी बेटी को ढूंढो। हुमा सुहेल के मुताबिक हुमैरा के साथ होने वाला ये सलूक जायदाद के झगड़ों की वजह से था। हुमैरा अपने हक का मुतालबा कर रही थी, लेकिन उनके भाई और उनके दीगर अफराद ने उन्हें नजरअंदाज किया। अब सवाल यह है कि हुमैरा असगर की मौत कुदरती थी या उनके फ्लैट में उनके साथ कुछ और हुआ। ये तमाम पहलू तहकीकात का तकाजा करते हैं ताकि असल हकीकत सामने आ सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ये क्या पुलिस को इन तमाम अफराद से पूछताछ करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।